हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हो डीएलएड पाठशाला यानी कि डीपी पाठशाला। बच्चों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीपी पाठशाला पे हम आपको पढ़ाते हैं डीएलएड पीटीसी के सभी विषय बिल्कुल भी मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में, एकदम एग्जाम के हिसाब से। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड पाठशाला को ज्वाइन करना ना भूलें। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान यानी कि सामाजिक विज्ञान एसएसटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री वगैरह हमने इसमें कंप्लीट कर दी है। सिविक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज है क्लास 19। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था और फिर आगे की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आ जाइए। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? खनिज संपदा के बारे में। ठीक है, तो खनिज संपदा आपकी क्या है? भारत में कोयला, तांबा, सोना, बॉक्साइट जैसे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 से 1967 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य था खेती में उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, कुटीर कुटीर उद्योग जो छोटे उद्योग होते हैं घर में, छोटे घरेलू उद्योग जिसमें मशीनों का कम प्रयोग होता है। ऊर्जा स्रोत यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ठीक है, सिंचाई विधि हमने पढ़ी, सतही, क्यारी, थाला, अंगूठी, कूड़े सिंचाई के तरीके। ये सारी चीजें हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थी। आशा करता हूं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। बता देता हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल DLED_पाठशाला, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे आपको हर क्लास की नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट आप हमें फॉलो करें, db.पाठशाला करके हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। यहाँ पे आप सारे अपडेट्स ले सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी मैसेज करना रहा करें, हमसे बात करनी रहा करें, तो आप यहाँ पे db.पाठशाला पे आप हमें इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट के बारे में। आज हम एक बहुत ही मजेदार और जरूरी चीज सीखेंगे बच्चों। हमारी सरकार यानी गवर्नमेंट कैसे काम करती है। क्या आप जानते हो कि हमारे देश को कौन चलाता है? चलो आज हम इसी बात को पता लगाते हैं। ठीक है, तो अध्याय आपका 13 ये सरकार के अंग। ठीक है, सरकार के पार्ट्स यानी पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो फिर सोचो, जैसे तुम्हारे घर में मम्मी पापा सब मिलकर के घर पे काम करते हैं, वैसे ही हमारे इतने बड़े देश को चलाने के लिए कुछ लोग होते हैं। ठीक है, ये सब मिलकर के काम करते हैं, मिलकर सरकार चल बनाते हैं। ठीक है, ये सभी मिल करके क्या बनाते हैं? जैसे हम लोग मिल करके अपना परिवार बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही सब लोग मिल करके जो बड़े बड़े लोग हैं जो देश चलाते हैं, वो सब मिल करके सरकार बनाते हैं। ठीक है, हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। भारत को चलाने के लिए एक केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, इसे हम भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। समझिए, यह सरकार पूरे भारत देश की ध्यान रखती है। ठीक है, तो पूरे भारत देश पे कौन ध्यान रखता है? आपका भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना चीज? आगे बढ़ते हैं। जो बहुत ही आसान भाषा में स्पष्ट तरीके से हमने लिखा है, जिससे आप पढ़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो हमारा भारत देश बहुत बड़ा है। हमारा जो भारत देश है वो बहुत बड़ा है। इसे अच्छे से चलाने के लिए हमने एक इससे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा है। ठीक है, छोटे छोटे राज्य में, स्टेट में, जिसे हम राज्य यानी स्टेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? जैसे अभी हमारे देश में 28 राज्य, अभी कितने हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्रीय शासित है, केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, और ये जो था आपका, अब आपका न्यू अपडेट हुआ आपका कुछ साल पहले, आपका अब हो गया आपका 29 राज्य। समझे? पहले 29 राज्य था, 29 राज्य था, अब जाकर के 28 राज्य हो गया। देखो इसमें ये नोट्स पुराना आपका था, हमने बनाया था, इसलिए इसमें 29 राज्य लिखा था, लेकिन अभी 28 राज्य है। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी आपके भारत देश में कितने राज्य हैं? आपके 28 राज्य है। ठीक है, 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, 29 आप अगर ऑप्शन में आएगा तो 29 मत लिखिएगा, 28 है। ठीक है बच्चों, क्योंकि भारत बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना, बहुत छोटे छोटे राज्य मिल करके बनते हैं, इसलिए इसे राज्य का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट, संघ क्या होता है? जोड़ना है ना, जो यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। और इसीलिए हमारी भारत सरकार को संघ सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। समझे? तो भारत सरकार को क्या कहते हैं? संघ सरकार। संघ सरकार क्यों कहते हैं? क्योंकि कई सारे राज्य मिल करके बने हैं। ठीक है, हमारे संविधान यानी जो संविधान है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें
जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी किताब है। क्या है? सबसे बड़ी किताब है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की। उसमें साफ साफ लिखा है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के क्या क्या काम है और क्या क्या अधिकार होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या क्या लिखा है? उसमें लिखा है सारी चीजें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या अंदर आता है काम, और क्या क्या स्टेट गवर्नमेंट में काम आता है। ठीक है, सेंट्रल में क्या काम आता है और स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या काम आता है। उनके राइट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, राइट्स लिखे हैं। तो किसमें लिखा है? ये सारे आपके संविधान में लिखा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि आपका पूरे भारत के लिए बहुत जरूरी है, यानी पूरे भारत में वो लागू है संविधान, अब पूरे भारत में वो जरूरी है। उसकी एक अलग लिस्ट यानी सूची बनी है, उसकी एक अलग लिस्ट यानी सूची बनी है। इस लिस्ट को क्या बोलते हैं? संघ सूची, यूनियन लिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें 97 विषय हैं। कितने हैं? 97 विषय हैं। 97 विषय हैं। इसका मतलब है कि इन 97 कामों को सिर्फ केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। ठीक है, देखो बच्चों इधर आइए, हम आपको बताते हैं अच्छे से। देखो, संविधान जो है वो हमारा क्या है? सबसे बड़ी, हमारे देश की सबसे बड़ी किताब है। इसमें साफ साफ लिखा है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के क्या क्या काम है, क्या क्या उनके लिए उत्तरदायित्व हैं, क्या क्या उनके लिए अधिकार है, राइट्स हैं। ठीक है, जो कि पूरे भारत के लिए बहुत जरूरी है राइट्स। और उनकी एक अलग सूची बनाई गई, और एक अलग सूची बनाई गई, लिस्ट बनाई गई। इस लिस्ट को क्या बोलते हैं? संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट कहते हैं। जिसमें आपके 97 कितने विषय हैं? 97 आपके सब्जेक्ट है, 97 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, विषय। इसका मतलब है कि इन 97 कामों पर सिर्फ कौन करेगा? केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। 97 जो सब्जेक्ट्स हैं, इस पे जो अगर कानून बनाना है, अगर कोई कानून बनाना है, कोई लॉ बनाना है, तो वो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी यानी केंद्रीय सरकार बनाएगी, कानून बना सकती है। ठीक है, जिस तरह हमारे शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग काम करते हैं, वैसे ही सरकार के भी 3 मुख्य अंग है। कौन कौन से? एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह, अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे उसके बारे में। 3 अंग है, 3 मुख्य अंग है। ये तीनों अंग मिल करके सरकार का काम करते हैं, चाहे वह केंद्रीय सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो। तो समझे, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सबके आपके 3 आपके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 3 मुख्य अंग होते हैं, 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 मुख्य अंग, वो 3 मुख्य अंग मिल करके ही सरकार का काम करते हैं, चाहे वो आपका केंद्रीय हो चाहे आपका राज्य हो। समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आया तो बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें वीडियो को, कमेंट करें। ठीक है, कमेंट कर दे, कमेंट्स में बहुत सारा प्यार हमें दे। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, सरकार के 3 मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं? आपका 3 मेन पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। पहला आता है व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर। ठीक है, तो लेजिस्लेचर आपका आता है व्यवस्थापिका। ये क्या होता है? भारत सरकार की व्यवस्थापिका को सांसद पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद यानी पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है, भारत सरकार का जो व्यवस्थापिका है यानी लेजिस्लेचर है, उसको क्या बोला जाता है? उसको सांसद बोला जाता है, यानी पार्लियामेंट बोला जाता है। इसका सबसे जरूरी काम क्या है? कानून बनाना है। इसको पार्लियामेंट का क्या होता है? पार्लियामेंट में आपने संसद में देखा होगा, क्या लॉ को पास होते हुए देखा होगा ना, लॉ को पास होते हुए देखा होगा, रिजेक्ट होते हुए देखा होगा। ठीक है, तो ये लॉ आपका जो है, कानून जो है, ये बन रहा है यहाँ पे। तो कानून बनाना, मेकिंग लॉ। जैसे अगर स्कूल जाने की उम्र या मोबाइल चलाने के नियम बनाने हो, तो सांसद ही उन्हें बनाता है। क्या बनता है? संसद ही उन्हें बनाती है। ठीक है, ये आपके संसद में आपकी वोटिंग होती है। वोटिंग में अगर वो पास हो जाता है तो ये लॉ बन जाता है, अगर नहीं पास होता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो? ये आपका लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को व्यवस्थापिका को सांसद कहते हैं, समझे? यानी संसद यानी पार्लियामेंट कहते हैं, सांसद नहीं, संसद कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, पढ़ते हैं दूसरा आपका है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन है? आपका कार्यपालिका यानी कार्यपालिका। ये क्या होता है? हमारे देश के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और मंत्रिमंडल यानी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। हमारे देश के जो आपके प्रेसिडेंट हो गए, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल आपके किस में होते हैं? कार्यपालिका में यानी एग्जीक्यूटिव में होते हैं। कार्यपालिका का मुख्य काम है संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार देश में शासन चलाना। ठीक है, देखो अब संसद में जो कानून बन गया है, ठीक है, पार्लियामेंट में, उसको कंट्री में रन कराने का काम किसका? आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल का है, यानी आपका एग्जीक्यूटिव का है। ठीक है, एग्जीक्यूट करना, कार्यपालिका जो एग्जीक्यूट है यानी लॉ को एग्जीक्यूट करवाना। ठीक है, तो कार्यपालिका को प्रमुख काम है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार देश में शासन चलाना, यानी इम्प्लीमेंटिंग लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड रनिंग द कंट्री। ठीक है, मतलब जो कानून बन गए हैं उन्हें अच्छे से लागू करना और यह देखना कि सब उनका पालन करें। ठीक है, तो ये सारी चीज आपके क्या है? कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ठीक है, अच्छे से वो कानून लागू हो, हर पूरे जहां लागू हो,
और ये इंश्योर करना, ये देखना है कि सब उसका पालन करें, ठीक है। तीसरा आपका क्या आता है, तीसरा आता है आपका जुडिशरी। क्या होता है जुडिशरी, यानी न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका क्या है, कोर्ट्स हो गए, न्यायालय। तो भारत के सबसे बड़ा न्यायालय यानी कोर्ट हो गया, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा, उच्चतम न्यायालय जो है वो आपका उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। यह हमारी नगर पालिका, हमारी न्यायपालिका का सबसे ऊंचा हिस्सा है। क्या है, न्यायपालिका यानी जो न्याय देती है, यानी जुडिशरी का सबसे ऊंचा हिस्सा है। इसका काम है कानून के अनुसार न्याय करना, ठीक है। जो कानून बना है, जो लॉ बनी है, उसके अनुसार उसको न्याय करना, यानी प्रोवाइडिंग जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। अगर किसी के साथ अन्याय होता है या कोई कानून तोड़ता है तो नगर पालिका ही फैसला करती है, ठीक है। तो नगर पालिका जो है वो फैसला करती है। या भारत में न्याय को आखिरी न्यायालय यानी फाइनल कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका आखिरी न्यायालय होता है, यानी फाइनल कोर्ट होता है। सबसे उच्च आपका बड़ा जो न्यायालय है वो आपका सुप्रीम कोर्ट है। समझ में आया, तीनों अंग आपको समझ में आया बच्चों के नहीं। व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर, ठीक है, जिसमें आपके संसद आ गए। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपके प्रेसिडेंट आ गए, मंत्रिमंडल आ गया। और आपके न्यायपालिका यानी जुडिशरी। समझ में आया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे जुडिशरी में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं कि यूनियन राज हमने पढ़ा था, संघ राज। संघ राज क्या है, कई सारे जो मिल करके बना हुआ है आपका, ठीक है, स्टेट्स। तो संघ राज क्या होता है, व्हाट इज यूनियन स्टेट, क्या होता है। जैसे कि हमने सीखा कि हमारा भारत एक संघ है यानी यूनियन है, ठीक है, जो कई राज्यों से मिलकर बना है, ठीक है। कई सारे राज्य मिलकर के बने हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी एक अलग सरकार होती है, ठीक है। हर राज्य में आपकी अलग सरकार होती है। यूपी गवर्नमेंट अलग होती है, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट अलग हो गई, महाराष्ट्र की अलग हो गई, मध्य प्रदेश की अलग हो गई। इस तरीके से हर अलग अलग प्रत्येक राज्य में अपनी एक अलग सरकार होती है, जिसे राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, इंटरेस्टिंग लग रही क्लास, इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक करने, कमेंट करना ना भूले, ठीक है। कमेंट जितना करोगे और दोस्तों को शेयर करोगे उतनी ज्यादा इंगेजमेंट हमें मिलेगा और उतनी अच्छे से हम पढ़ा पाएंगे आप लोग। तो आपका राज्य सरकार समझ में आया। हर राज्य सरकार अपने राज्य के लोगों के लिए कानून बनाती है। क्या करती है, हर राज्य सरकार जो होती है वो अपने राज्य के लोगों के लिए कुछ कानून बनाती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अलग होता है और उन्हें लागू करती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कानून बनाएगी, ठीक है। पूरे देश को चलाने के लिए केंद्रीय सरकार होती है। पूरा देश जिसको चलाना होता है उसके लिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यानी केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार के कानून पूरे देश में सब पर लागू होता है, ठीक है। तो केंद्रीय सरकार का जो कानून होता है तो सब पर लागू होता है, पूरे केंद्र पर लागू होता है वो। लेकिन राज्य सरकार का जो आपका कानून होता है वो केवल उस राज्य में लागू होता है जिस राज्य का वो कानून है। समझे बच्चों, आगे आते हैं। भारत का पूरा क्षेत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज के क्षेत्रों से मिलकर बना है, ठीक है। तो भारत जो है वो आपका राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज से मिल करके बना है। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन है, किसके अधीन है आपका, केंद्र यानी यूनियन टेरिटरीज का जो शासन है वो आपका किसके रहा है शासन, उपराज्यपाल, ठीक है, के अधीन होता है। उपराज्यपाल जो होता है उसके अधीन होता है। समझे बच्चों, तो उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं यानी यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं वो आपके उपराज्यपाल के अधीन होते हैं, ठीक है। दिल्ली और पौंडीचेरी जो है ये भी आपका यूनियन टेरिटरीज है। पहले पौंडीचेरी जो था, पौंडीचेरी मतलब ये दिल्ली और पौंडीचेरी को छोड़कर बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूनियन टेरिटरीज है में अपनी विधानसभा जो है वो नहीं होती है, ठीक है। तो विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है ये आपकी यूनियन टेरिटरीज में नहीं होती है, ठीक है। स्टेट में होती है, राज्यों में होती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में आपका विधानसभा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ के अधीन कौन होता है, आपका उपराज्यपाल, ठीक है। लेकिन दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़ करके ये आपका बना हुआ है कि बाकी सब जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें विधानसभा आपकी नहीं होती है। विधानसभा में लोग मिलकर कानून बनाते हैं। विधानसभा में क्या होता है, विधानसभा में लोग जनता मिल करके कानून बनाती है, ठीक है। अब आते हैं शक्ति का बंटवारा, यानी किस तरीके से बंटवारा हुआ, पावर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई हर जैसे केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, इस तरीके से किस तरीके से काम को बांटा गया, कौन कौन सी पावर, कौन कौन सी शक्ति किसके पास है, वो सारी चीजें आपके संविधान में लिखी हुई है, ठीक है। तो शक्ति के बंटवारा हम पढ़ते हैं। हमारे संविधान में केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारों को बहुत साफ साफ बांटा गया है, ठीक है। तो संविधान में आपके केंद्र सरकार हो गया और राज्य सरकार दोनों के आपके कामों को साफ साफ बांटा गया है। चूंकि भारत राज्य का संघ है,
भारत जो है वो राज्यों का संघ है, कई सारे राज्य मिल करके आपका भारत बने, इसलिए संघ केंद्र, इसलिए केंद्र और राज्यों में काम बांटे गए बटे हुए हैं। ठीक है, तो केंद्र यानी जो संघ है सेंट्रल है और स्टेट है अलग अलग, उसके काम बटे हुए हैं। ठीक है, केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट में आते हैं। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट में केंद्र सरकार पूरे देश के लिए कानून बनाती है। क्या करती है? केंद्र सरकार जो है आपका पूरे देश के लिए कानून बनाती है। ठीक है, या ऐसा मामलों पर कानून बनाती है जो किसी एक राज्य के लिए नहीं बल्कि सभी राज्यों के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कानून बनाती है जो आपका पूरे राज्य, एक राज्य नहीं, हाँ पूरे राज्य मतलब पूरा आपका देश के लिए, आपके वो सभी राज्यों के लिए जरूरी होता है। ठीक है, संविधान में केंद्र सरकार से जुड़े विषय केंद्र सूची यानी यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं। ठीक है, हमने पहले ही ये पढ़ा था कि संविधान में केंद्र सरकार से जुड़े जो विषय हैं यानी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में किसमें दिया गया है? सूची में दिया गया, केंद्र सूची यानी यूनियन लिस्ट में दिया गया है। इसमें आपके 97 विषय, कितने 97 विषय हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, ट्रेनें पूरी देश में चलती है ना, तो आपका रेलवे आपका क्या होगा? सेंटर में आ गया। बैंक हो गया, पैसे का लेन देन पूरे देश में होता है। ठीक है, जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट, पानी के जहाज यानी शिप को चलाना, विदेशी मामले यानी फॉरेन अफेयर, दूसरे देश से बात करना, हवाई जहाज यानी एरोप्लेन, हवाई यात्रियों को पूरे देश में होती है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, बड़ी सड़कों जो पूरे देश को जोड़ती है, दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशन, फोन हो गया, इंटरनेट हो गया, है कि नहीं, डाक एवं तार यानी पोस्ट एंड टेलीग्राफ, चिट्ठियां भेजना। ठीक है, रक्षा यानी डिफेंस, हमारे देश की सेना आर्मी हो गई, स्मारक यानी मॉन्यूमेंट्स यानी पुरानी और ऐतिहासिक इमारतें जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया। ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे ताजमहल वगैरह। ठीक है कि नहीं, ये सारे आपके कुछ टॉपिक हो गए, कुछ सब्जेक्ट हो गए किसके? आपके ये सारे आपके टॉपिक हो गए स्टेट गवर्नमेंट या सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र गवर्नमेंट के। ठीक है, अब राज्य सरकार में देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं कुछ। तो राज्य सरकार से जुड़े विषय यानी राज्य सूची में दिए गए। ठीक है, वो यूनियन लिस्ट में दी गई है, संघ सूची में, और ये क्या, ये स्टेट लिस्ट में यानी राज्य सूची में दिए गए। इसमें कुछ मुख्य विषय हैं, कौन कौन से विषय हैं आपके? पुलिस हो गया, राज्य में कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो हर आपके राज्य में अलग अलग पुलिस होती है। ठीक है, खेती हो गई, एग्रीकल्चर, तो किसानों और खेतों से जुड़े काम आपका राज्य सरकार में आ गया। जेल हो गया, अपराधियों को जेल में रखना आपका क्या है? स्टेट में आ गया। सफाई यानी सैनिटेशन, अपने राज्य को साफ रखना। सिंचाई यानी इरिगेशन, खेतों में पानी पहुंचाना। मत्स्य यानी फिशरी, मछलियों से जुड़े काम। स्थानीय शासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी गांव और शहरों की जो लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, अपनी सरकार जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका वगैरह। ठीक है, मवेशी यानी लाइव स्टॉक जैसे जानवरों से जुड़े काम हो गया। सड़क हो गया, रोड्स, राज्यों के अंदर की सड़कें। निचली अदालत यानी लोअर कोर्ट, जैसे राज्य के अंदर जो छोटी अदालतें होती हैं वो सारे आपके, ये सब किसमें हो गए? ये सब आपके किसमें हो गए? ये सब आपके स्टेट लिस्ट में हो गया। ठीक है, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची में हो गया, राज्य में। समझे बच्चों, समझ आया? अब आते हैं हम तीसरा पढ़ते हैं, समवृत्ति सूची, समवृत्ति सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है कि कुछ आपका दोनों में होता है, कुछ ऐसे विषय हैं जिसे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ टॉपिक आपके ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक हो गए हैं या कुछ सब्जेक्ट हो गए ऐसे होते हैं जिसपे आपका दोनों ही सरकार, आपकी केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून ला सकती है। उसे हम क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं मुख्य विषय, प्रमुख विषय देखते हैं। जैसे आपका चिकित्सा यानी मेडिकल आ गया, अस्पताल हो गया, दवाइयां हो गई, इसमें दोनों ही आप कर सकते हैं। किताबें हो गई, पढ़ाई की किताबें। परिवार हो गया, परिवार से जुड़े कानून। अन्य व्यवसाय यानी अदर ऑक्यूपेशन में अलग अलग काम धंधे। ठीक है, शिक्षा हो गया, एजुकेशन, स्कूल और कॉलेजेस। शादी हो गया यानी मैरिज, शादी के नियम। उद्योग यानी इंडस्ट्री, कारखाने लगाना। मीडिया हो गया, टीवी, अखबार, रेडियो। बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का उत्पादन और वितरण। मान्यता यानी रिकॉग्नाइजेशन, किसी चीज को मान्यता देना। ठीक है, इसमें आपका सेंट्रल और स्टेट दोनों होगा, सेंट्रल और स्टेट दोनों कानून बना सकते। ठीक है बच्चों, अब खास बात, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानून में भी कोई टकराव हो यानी क्लैश हो, अब तो मान लो स्टेट गवर्नमेंट बोल दिया गया हमको इस तरीके से करना है। ठीक है, मान लो जैसे बोल दिया गया कि हम शादी की उम्र, स्टेट गवर्नमेंट ने रख दिया कि हम शादी की उम्र, लड़कों की शादी की उम्र हम 18 करते हैं। ठीक है, बॉय की, और लड़कियों और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम लड़कों की जो मिनिमम क्राइटेरिया आपका लड़कों का शादी करने का वो आपका 22 है। ठीक है, 22 साल है, 18 और 22 मान लो एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा जब टकराव हो गया, अब ये दोनों ही
टकराव हो गए। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानूनों में कोई भी टकराव होता है तो केंद्र सरकार के कानून को ही माना जाता है, ठीक है। तो जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार होती है, जो पूरे देश में लागू होती है गवर्नमेंट, वो आपका जो वो नियम बनाती है उसको लागू किया जाता है, यानी 22 वाला जो होगा उसको लागू कर दिया जाएगा सभी स्टेट में, ठीक है। आपके भी स्टेट में वो 22 ही माना जाएगा, 18 नहीं होगा, ठीक है। तो संविधान में यह लिखा है कि अगर भविष्य में कोई नया विषय आता है जिस पर कानून बनाना हो, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ आपका किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। समझे बच्चों? समझे? तो अगर कोई नया विषय, जैसे 97 विषय तो है, 97 सब्जेक्ट टॉपिक्स है, अगर इसके अलावा कोई विषय नया विषय बनता है तो उस पर कानून बनाने का हक किसका है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। समझे बच्चों? आगे आते हैं, अब हम पढ़ते हैं सरकार के अंग, यानी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के। एक ही नजर में देख लेते हैं, हमने पढ़ा है ये सारी चीजें, अब हम टेबल के माध्यम पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। टेबल के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। तो देखो, सरकार के 3 अंग है, कैसे मिलकर काम करते हैं आपका, ठीक है। लेजिस्लेचर हो गया, ठीक है, जुडिशरी वगैरह हो गई, सारी चीजें आपकी इसमें आती है, ठीक है। पेन आ गई, आ जाओ लाल और, ठीक है। तो सरकार के अंग यहाँ हो गया आपका, केंद्रीय सरकार में क्या क्या आता है आपका, राज्य सरकार में क्या आता है, वो मुख्य कार्य क्या होते हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला आपका अंग हो गया आपका व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर। ये क्या आपका संसद रहता है इसमें, पार्लियामेंट। इसमें क्या है, राज्य सरकार में आपका विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर होता है कि नहीं, कानून बनाता है। ये क्या काम करता है? कानून बनाना, ठीक है। केंद्रीय सरकार में आपका सांसद होता है, संसद होता है, और राज्य सरकार में आपका विधानमंडल होता है, ठीक है। आगे आते हैं कार्यपालिका में यानी एग्जीक्यूटिव में। कार्यपालिका में क्या आता है आपका, केंद्रीय परिषद यानी यूनियन कैबिनेट, ठीक है। राज्य मंत्री परिषद यानी स्टेट कैबिनेट। तो केंद्र के मंत्री जो कैबिनेट होते हैं और स्टेट के जो राज्य के मंत्री आते हैं वो सारे आपके एग्जीक्यूटिव में आ गए। प्रेसिडेंट भी आ गया, ठीक है। कानून लागू कराना आपका इन्फोर्सिंग लॉ इसका काम होता है, ठीक है, वर्क होता है, फंक्शंस होते हैं, है कि नहीं। फिर आता है न्यायपालिका यानी जुडिशरी। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और राज्य में आपका हाई कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय। कानून का पालन कराना आपका क्या है, आपका न्यायपालिका यानी जुडिशरी में आता है। समझ में आया बच्चों की नहीं? समझ में आया? ये पूरा टॉपिक हमने जो पढ़ाया आपको अच्छे से देखो, कितने अच्छे से एग्जाम्पल से आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आज की क्लास काफी ज्यादा लंबी है तो हम इसको आधा ही पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा ये अराउंड 100 पन्ने की हो जाएगी, ठीक है। तो हम वैसा नहीं करेंगे, आ जाते हैं हम बीच में, ठीक है। अब हम संसद के बारे में पढ़ेंगे, संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। पेन उठाते हैं, दूसरा पेन लेते हैं यहाँ से हम, ठीक है। संसद के बारे में यानी पार्लियामेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो संसद जो है बहुत खास है। क्या है? बहुत खास है क्योंकि यह हमारे देश के लिए कानून बनाती है। क्या करती है? हमारे देश के लिए आपका कानून बनाती है यानी लॉ बनाती है, ठीक है। संसद जैसे हमने पढ़ा था आपका किसमें, आपका लेजिस्लेचर में पढ़ा था ना, व्यवस्थापिका में, ठीक है। आगे आते हैं, पढ़ते हैं संसद के बारे में। तो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर संसद बनती है, ठीक है। लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और राष्ट्रपति को मिलकर के आपकी क्या बनती है? संसद बनती है, ठीक है। संसद संघ सरकार की व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर है, ठीक है। तो संसद जो है वो संघ सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर है। भारतीय लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में संसद सबसे ऊपर है, ठीक है। तो जो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है उसमें संसद जो है वो सबसे ऊपर है क्योंकि संसद के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, ठीक है। तो संसद में जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो जनता जो होती है वो डायरेक्ट चुनती है, मतलब जब हम वोट देकर उन्हें चुनते हैं, ठीक है। कानून बनाने के लिए कानून बनाने के काम जो है वो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा करते हैं। लेकिन संसद की बैठक बुलाना यानी संसद कब है, ठीक है, उन्हें रोकना, ठीक है, और लोकसभा को भंग करना यानी डिसॉल्विंग लोकसभा का अधिकार सिर्फ किसके पास है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? देखो, आपका जो आपका कानून बनाना है, कानून बनाना वगैरह का हक किसके पास है? लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास है, ठीक है। लेकिन संसद को बुलाना, बैठक बुलाना, ठीक है, उन्हें रोकना, एडजर्न करना, ठीक है, एडजर्निंग जिसको बोलते हैं, लोकसभा को भंग करना, ठीक है, यानी डिसॉल्व करना लोकसभा को, ये सारा अधिकार किसके पास आपका है? प्रेसिडेंट के पास है यानी राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। संसद द्वारा पास किए गए कोई भी कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर के बिना कानून नहीं बन सकता, ठीक है। अब देखो, आपका गवर्नमेंट जो है वो क्या की, गवर्नमेंट जो है आपने संसद में तो पास कर दिया, मान लो उसने बिल पास कर दिया, कोई चीज लॉ बना दी, ठीक है, लॉ उसको पास कर दिया, उसको वोटिंग से पास हो गया, लेकिन लास्ट में उसको सिग्नेचर कराना पड़ेगा। जैसे आपकी मीटिंग होती है ना, रिजल्ट वगैरह, उसमें पेरेंट्स का सिग्नेचर मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, ठीक है।
तो उसी तरीके से आपका राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के बिना वो कानून बन ही नहीं सकता। तो लास्ट कॉल जो है, लास्ट जो ओपिनियन है वो राष्ट्रपति को पे रहता है। अगर राष्ट्रपति उससे खुश है, वो सही उसको लगता है, तो उस पर सिग्नेचर करेगा, हस्ताक्षर करेगा, या फिर हटा देगा उसको, तो वो पास नहीं होगा अगर हटा देगा। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति संसद का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है, यानी इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है, समझ में आया इतना चीज? आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था आपका संसद के बारे में। ठीक है, अब हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, यानी लोकसभा, फिर राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम ना अपना एंड कर देंगे आज की क्लास। ठीक है, चलो लोकसभा देखते हैं, लोकसभा क्या है। क्या आप जानते हैं कि हमारी संसद के दो घर हैं? ठीक है, हमारी जो संसद है उसके आपके क्या है, दो घर है आपके, लोकसभा हो गया और दूसरा राज्यसभा हो गया। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा भारत की संसद का पहला यानी फर्स्ट और निचला सदन यानी लोअर हाउस है। तो पहला सदन है वो कौन सा? वो आपका लोकसभा है। ठीक है, लोकसभा पहला सदन यानी निचला हिस्सा, निचला सदन जो लोअर हाउस है। इसे जनता का सदन यानी हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। क्या होते हैं? लोकसभा जो है वो लोग है ना, लोग मतलब कि पीपल, नॉर्मल पीपल जो होते हैं, जो जनता होती है वो चुनती है। ठीक है, उसके सदस्य को मानी मेंबर को। पूरे देश में सभी राज्यों के लिए लोग वोट डालकर अपनी पसंद की सदस्यों को चुनते हैं, और वे चुने हुए लोग इस सभा में आकर बैठते हैं। और हमारे देश का हर चुनाव क्षेत्र यानी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सदस्य चुनकर लोकसभा में आता है। ठीक है, देखो पूरे देश में आपका सभी राज्यों में वोट होता है। ठीक है, तो वोटिंग में वोट डाल करके अपने पसंद के सदस्यों को चुनती है, और वे चुने हुए लोग इस सभा में आकर बैठ जाते हैं। ठीक है, लोकसभा में हमारा देश में हर चुनाव क्षेत्र जो है यानी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सदस्य चुनकर लोकसभा में आता है। ठीक है, एक सदस्य चुनकर लोकसभा में आ जाता है। अभी जो है 2025 में ही सही 2025 में लोकसभा में आपके 543 सदस्य ऐसे हैं जो लोगों द्वारा चुने गए हैं। ठीक है, 543 लोग जो हैं वो आपके लोगों द्वारा चुने गए हैं। ठीक है, जनता ने उसको चुना है। पहले दो सदस्य एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय समाज के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो पहले जो दो सदस्य हैं वो आपका एंग्लो इंडियन समाज से राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, पर अब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पहले ऐसा क्या होता था? पहले क्या होता था, जैसे आपके जो कुछ सदस्य हो गए तो उसमें से दो सदस्य जो हैं वो आपका एंग्लो इंडियन होते थे जो राष्ट्रपति चुनते थे। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता है, पहले ऐसा होता था। ठीक है, समझ में आया लोकसभा क्या होता है? लोकसभा समझ में आ गया ना? निचला हिस्सा जो होता है, निचला सदन होता है संसद का पहला। ठीक है, अब वोट कौन कौन डाल सकता है? हु कैन वोट? कौन कौन वोट कर सकता है? हम लोग, सभी लोग कर सकते हैं। तो हमारे देश में रहने वाले 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी लोग वोट डाल सकते हैं। ठीक है, चुनाव लड़ने वालों में से जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही लोकसभा का सदस्य बनता है। ठीक है, समझ में आया? तो जो आपका सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलता है वो लोकसभा का सदस्य बन जाता है। ठीक है, उस क्षेत्र का, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का। समझे बच्चों? आगे आते हैं, पढ़ते हैं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। यानी जैसे आपका कोई भी नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन होती है ना, तो वैसे आपका लोकसभा मेंबर बनने के लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। आइए बात करते हैं। तो अगर कोई लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे कुछ खास बातें होनी चाहिए। कौन कौन सी खास बातें होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक यानी सिटीजन ऑफ इंडिया हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो सबसे पहले। उसकी उम्र जो है 25 साल या उससे ज्यादा हो। ठीक है, 25 साल से उसकी उम्र ज्यादा हो, समझे? वह किसी सरकारी लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। ठीक है, कोई सरकारी पद पे ना हो, वो मतलब सरकार से तनख्वाह यानी सैलरी पाने वाली इस नौकरी पर ना हो। ठीक है, वह पागल यानी वो मतलब सरकार से तनख्वाह यानी सैलरी पाने वाली इस नौकरी पर ना हो। ठीक है, वह पागल यानी मेंटली या दिवालिया यानी बैंकरप्ट ना हो। ठीक है, ना वो पागल हो ना फिर वो दिवालिया हो यानी बैंकरप्ट हो। संसद या किसी अदालत द्वारा उसे चुनाव लड़ने के लिए आयोग यानी डिस्क्वालीफाइड ना ठहराया गया हो। ठीक है, तो कुछ लोग की स्थिति खराब होती है या फिर उनकी मेंटल स्टेट खराब होती है या फिर और भी कई कारण होते हैं जिनपे सरकार, अदालत उस पर लगा देती है कि ये चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो सांसद या किसी अदालत द्वारा उसे चुनाव लड़ने के लिए आयोग यानी डिस्क्वालीफाइड न ठहराया गया हो। वह हमारे देश की सुरक्षा और अखंडता पर विश्वास रखता हो। ये सारे आपके पॉइंट जरूरी हैं अगर आपको लोकसभा सदस्य बनना है। समझे बच्चों? वह नागरिक हो भारत का,
25 साल से उम्र उसकी ज्यादा हो, 25 साल या 25 साल से ऊपर, किसी सरकार की तनख्वाह ना लेता हो, पागल ना हो, दिवालिया यानी बैंकरप्ट ना हो, सांसद या कोई अदालत उसको डिस्क्वालिफाइड ना ठहरा दे, और हमारे देश की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी और अखंडता यानी सब मिलजुल करके इंटीग्रिटी पर विश्वास रखता है उसमें। ये सारे आपके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे देखते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल, कार्यकाल यानी कितने साल का कार्यकाल होता है आपका लोकसभा का। लोकसभा के सदस्य 5 साल यानी 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, 5 ईयर का आपका इलेक्शन होता है, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, कितने होते हैं संख्या? तो लोकसभा की सदस्य संख्या आपकी, नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर कितने हैं? लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा आपके 545 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 545 हो सकते हैं। अभी कितने हैं? 543 हैं। ठीक है, 543। समझे बच्चों? आते हैं आगे, 545 होते हैं, 543 अभी है। ठीक है, लोकसभा के पदाधिकारी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा पढ़ते हैं हम। कौन कौन से लोकसभा के पदाधिकारी होते हैं? ठीक है, आइए बच्चों देख लेते हैं। और ये हमारा 5 से 6 स्लाइड और बची हुई है आपकी। ठीक है, उसके बाद से ये क्लास एंड हो जाएगी। हम लोकसभा तक केवल पढ़ेंगे, राज्यसभा हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो लोकसभा के पदाधिकारी, तो लोकसभा का एक अध्यक्ष यानी स्पीकर और एक उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर होता है। ठीक है, तो एक स्पीकर होता है। ठीक है, एक उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर होता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्य खुद अपने में ही इन्हें चुनते हैं। ठीक है, आपस में ही चुन लेते हैं कि कौन हमारे अध्यक्ष होगा यानी स्पीकर होगा और कौन यानी डिप्टी स्पीकर होगा। अध्यक्ष लोकसभा की बैठक को चलाते हैं। अध्यक्ष क्या करते हैं? लोकसभा की इस बैठक को चलाते हैं और सब नियमों का पालन करवाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब लोकसभा वाला टीवी वगैरह पे आता है तो एक जो आपका मेंबर होता है वो ऐसे बैठा रहता है कुर्सी पे, बाकी लोग इधर बैठे रहते हैं आपके सामने और फिर बहस वगैरह होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका स्पीकर बैठा हुआ है यानी अध्यक्ष बैठा हुआ है कि नहीं? तो वो क्या है, वो बैठक को चलवाता है और सभी नियमों को पालन करवाता है। जो बोलता है आपको बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, टाइमिंग देता है कितने समय आपको बात करनी है ना, सारे आपका क्या काम है? अध्यक्ष काम करता है यानी स्पीकर काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं संसद का अधिवेशन यानी सेशन ऑफ पार्लियामेंट। सेशन, कितना सेशन होता है? जैसे हम लोग का सेशन होता है, ठीक है, पढ़ाई में, उस तरीके से कितनी बैठक वगैरह होती है इसके बारे में। ठीक है, तो संविधान के अनुसार यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एक साल में संसद की कम से कम 2 बैठक यानी 2 अधिवेशन यानी सेशन होना जरूरी है। ठीक है, 2 बैठक आपके होना जरूरी है, लेकिन आमतौर पर साल में 4 बैठक होती है। ठीक है, 2 कम से कम होनी चाहिए। अब होती कितनी है? 4 होती है कम से कम। ठीक है, आमतौर पर। पहला क्या है आपका? बजट अधिवेशन यानी बजट सेशन है। दूसरा आपका मानसून सेशन है यानी वर्षाकालीन अधिवेशन। तीसरा आपका शीतकालीन अधिवेशन यानी विंटर सेशन। और चौथा आता है ग्रीष्म अधिवेशन यानी समर सेशन। ठीक है, तो बजट वाला, मानसून सेशन, विंटर सेशन और समर सेशन। समझ में आया? 4 आपके सेशन होते हैं। अब देखते हैं संसद के मुख्य पार्ट। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर दे, dp.पाठशाला करके हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे हमें फॉलो कर दे। और हमारा टेलीग्राम, अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो DLED_पाठशाला यहाँ पे आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए होगा तो आप हमें वहाँ पे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, या कोई भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पे आप बता सकते हैं। आपको हैंड रिटन नोट भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप उसको प्रिंट आउट भी करा सकते हैं अच्छे से। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं संसद के मुख्य कार्य। कौन कौन से कार्य होते हैं जो आपके संसद रिस्पॉन्सिबल है करने के लिए? ठीक है, तो मेन फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, कौन कौन से मेन फंक्शंस क्या क्या है? संसद हमारे देश के लिए बहुत जरूरी काम करती है। ठीक है, बहुत जरूरी काम करती है। कौन कौन से काम करती है देखते हैं। पहला होता है बजट पास करना। संसद क्या करती है? बजट पास करती है। पहला ही आपका सेशन जो था वो बजट वाला था। ठीक है, पासिंग द बजट यानी संसद केंद्रीय सरकार का बजट पास करती है। केंद्र सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट का। भारत में सरकार बताती है कि वह कहाँ से पैसे लाएगी और कहाँ खर्चा करेगी। ठीक है, तो भारत में सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, वो क्या बताती है? वो बताती है कि पैसा कहाँ से वो लाएगी और कहाँ पे खर्चा करेगी। ये आपका क्या होता है? यही आपका बजट होता है। कर लगाना, ठीक है, कर लगाने, टैक्स लगाना और हटाना यानी इम्पोजिंग एंड रिमूविंग ऑफ टैक्सेस। तो संसद की इजाजत यानी परमिशन के बिना जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा सकता। पुराने टैक्स को हटाने का अधिकार भी संसद को ही है। ठीक है, केंद्रीय परिषद का निर्माण यानी कंट्रोल ओवर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में देखते हैं। यानी संसद का सबसे जरूरी काम है सरकार यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी यूनियन कैबिनेट पर नजर रखना। ठीक है,
तो क्या सबसे संसद का सबसे बड़ा जरूरी काम ये है कि जो मंत्रिमंडल उसमें बैठे हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, यूनियन कैबिनेट्स, उन पर नजर रखना कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। संसद में जनता की चुने हुए लोग होते हैं, ठीक है। संसद में कौन होता है? जनता से द्वारा चुने गए लिए वाले लोग होते हैं, इसलिए वे सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। और सरकार से इसी के लिए सवाल पूछा जा सकता है कि आपने ये वादा किया था चुनाव में, आपने ये पूरा क्यों नहीं किया, ठीक है। नौकरी आपने वादा की थी, आपने नौकरी दी क्यों नहीं, ठीक है। आपने देखा होगा कितने सारे आपके धरना प्रदर्शन अभी भी चालू है आप लोगों का, है कि नहीं। डेली कोई ना कोई धरना हो रहा है नौकरी के लिए। आजकल न्यूज़पेपर में वाले भी सही हो गए हैं, अच्छे खासा न्यूज उन्होंने वो भी कवर कर रहे हैं, है कि नहीं बच्चों। अभी आपकी कौन सी चल रही है? प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए आपकी आयोग पर महाधरना चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं आगे। आपका क्या, अगर लोकसभा के आधे से ज्यादा सदस्य किसी कारण से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे, ठीक है। देखो, अगर लोकसभा के आधे से ज्यादा जो मेंबर है लोकसभा में, आधे से ज्यादा, ठीक है, आधे से जो ज्यादा मेंबर हैं, वो अगर किसी कारण से सरकार के खिलाफ प्रस्ताव कर दें, ठीक है, सरकार के हित में नहीं उनके अपोज में अगर कर दें, अविश्वास प्रस्ताव जिसको बोलते हैं, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दें, तो मंत्रिमंडल को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है, ठीक है। तो जो मंत्रिमंडल होता है उनको अपनी कुर्सियां छोड़नी पड़ती है, समझे। इस तरह जनता सरकार पर कंट्रोल रखती है, ठीक है। तो इसी तरह जनता आपकी कंट्रोल करती है सरकार को, समझे कि नहीं। देखो, लोकसभा का आपके आधा से ज्यादा अगर सदस्य किसी सरकार के आपकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव डाल देते हैं, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन डाल देते हैं, तो मंत्रिमंडल की कुर्सी सारी छोड़नी पड़ती है, सारी मंत्रिमंडल साफ हो जाता है, ठीक है, पूरा आपका। इसी के लिए क्वेश्चन पूछना पड़ता है आपको सरकार से, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ लोकसभा, क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। तो पहला तो आपका कानून बनाना यानी मेकिंग लॉ, देश के लिए नए कानून बनाना आपका लोकसभा का काम है। आगे क्या है, मंत्रिपरिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना यानी कंट्रोल करना मंत्रिपरिषद के लोगों को कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं। कंट्रोलिंग द फंक्शंस ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, या देखना कि सरकार सही से काम कर रही है या नहीं, ठीक है। कानून में संशोधन करना यानी कोई चेंज लाना, अमेंडिंग लॉज यानी पुराने कानून में कुछ बदलाव करना, ठीक है। जनता पर कर लगाना और खर्च करने का निर्णय लेना, ठीक है, टैक्स वगैरह। डिसाइडिंग ऑन इम्पोजिंग टैक्सेस एंड स्पेंडिंग पब्लिक मनी, ठीक है, पब्लिक मनी को कहाँ पे खर्च करना है, लोगों पर कितना टैक्स लगाना और सरकार पैसा कैसे खर्च करेगी यह तय करना है, सारा आपका क्या लोकसभा का काम है, समझे बच्चों। जानने वाली बात क्या है, लोकसभा हम और हमारी राज्य की विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे काम करने की प्रक्रिया एक जैसी है, ठीक है। तो लोकसभा और हमारे राज्य की विधानसभा जो है वो सबकी काम करने की प्रक्रिया जो है वो एक ही जैसी होती है, ठीक है। तो ये था बच्चों आज की क्लास। कल हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। कैसी लगी आज की क्लास? अच्छी लगी, पसंद आई, समझ में आया कि नहीं? आज की क्लास लंबी थी, ऐसे ही आपकी क्लास थोड़ी लंबी रहेगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आता होगा। 4-5 क्लासेस में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सामाजिक विज्ञान का। बच्चों आप लोग कमेंट्स करा करिए कि आप लोगों को नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।